Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to our YouTube channel NMA। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग आइडेंटिटीज। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन मेथड, जिसमें से हमने देखा था कि एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, उनमें से कौन कौन सा नंबर सेम है, तो वो वाला मेथड हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आइडेंटिटीज सीखेंगे कि आइडेंटिटी है क्या क्या। फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस b का होल स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी जो आप लोगों ने याद रखनी है। 4 आइडेंटिटीज, कम से कम 4 आइडेंटिटीज हर किसी को याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर में यही पे इनको सॉल्व भी करूंगी, लेकिन फिर आपको याद रखना है, आपको हमेशा ये आइडेंटिटी सॉल्व नहीं करनी है, बस आप लोगों को याद रखना है। फिर 9th में भी हम ये यूज करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो आज ही आप लोग ये आइडेंटिटीज याद रख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के साथ। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा। अब अलजेब्रा में हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब इस a को पहले a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर b को भी a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब a को a के साथ करेंगे दैट्स a स्क्वायर आएगा, प्लस a इंटू बी ए बी आएगा, प्लस b इंटू ए बी ए आएगा। हम ए बी भी लिख सकते हैं बिकॉज ए बी इक्वल्स टू बी ए, प्लस b इंटू बी इज b स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी इज ट्वाइस ए बी प्लस b स्क्वायर। तो आप लोग आज से क्या याद रखोगे? फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यही है, यहाँ पे प्लस था बीच में तो यहाँ पे माइनस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर का मतलब यही होता है। फिर से पहले a को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस b को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? a इंटू ए इज a स्क्वायर माइनस a इंटू बी इज ए बी माइनस b इंटू a इज अगेन ए बी माइनस इंटू माइनस इज प्लस b इंटू बी इज b स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर। ए बी है, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, साइन माइनस रहेगी, ए बी माइनस ए बी इज माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आज से आप लोग ये आइडेंटिटी भी याद रखोगे। थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थर्ड आइडेंटिटी है। थर्ड वन क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आज से आप याद रखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप ये वाला सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का a को पहले मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के साथ, फिर माइनस b को भी मल्टीप्लिकेशन करनी है a प्लस बी के साथ। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी इज ए बी माइनस b इंटू ए इज ए बी प्लस माइनस इज माइनस b इंटू बी इज बी स्क्वायर। ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल होगा तो क्या आएगा? फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही हमने बोला था, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो थर्ड आइडेंटिटी आप लोग क्या याद रखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिस वन इज थर्ड आइडेंटिटी। ओके, तो फोर्थ आइडेंटिटी क्या है? Fourth identity is x plus a into x plus b.
अब हम देखेंगे किसके बराबर आएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या है यहाँ पे, मतलब पहले x को x प्लस बी के साथ करना है, इस x को x प्लस बी के साथ करना है, प्लस फिर a को भी x प्लस बी के साथ करना है। जब हम यहाँ पे करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस x इंटू बी बी एक्स आएगा, प्लस a इंटू एक्स दैट्स ए एक्स, प्लस a इंटू बी दैट्स इक्वल टू ए बी, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्लस यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे x कॉमन है, बी एक्स प्लस ए एक्स में x कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दिस इज योर फोर्थ आइडेंटिटी। ऑल द फोर आइडेंटिटीज आप लोगों को याद रखनी है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख लेती हूँ क्या क्या आइडेंटिटी है जो कि ऑलरेडी जिनका प्रूफ हम लोगों ने किया, जिनको हमने सॉल्व किया, लेकिन आपको हमेशा ये आइडेंटिटीज सॉल्व नहीं करनी है, आपको बस ये आइडेंटिटीज याद रखनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फोर्थ वन इज x प्लस a into x plus b which is equal to x square plus a plus b into x प्लस ए बी। ये फोर आइडेंटिटीज आप लोग याद रख लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट, अब जो फैक्टराइज हमें करना है उनमें हम यही आइडेंटिटीज यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। और फर्स्ट पार्ट इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। आप लोग देख लीजिए आइडेंटिटीज में, आइडेंटिटीज को रिलेट करना है क्वेश्चन के साथ, फिर क्वेश्चन में वही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। आप लोग देख लीजिए, प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी इसके साथ रिलेट होती है। अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे तो प्लस है, इट मीन्स ये होगी इसके साथ रिलेट। सेकंड में यहाँ पे माइनस है तो नहीं होगी रिलेट। थर्ड में यहाँ पे ब्रैकेट भी है तो इसमें नहीं है। फोर्थ में भी नहीं है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इसके साथ रिलेट होती है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। फर्स्ट पार्ट इज a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। आप यहाँ पे देख लीजिए, a स्क्वायर 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 16 के बराबर आता है, तो 16 के बदले हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म इज 8a। आइडेंटिटी फर्स्ट आप देख लीजिए, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको यही वाली आइडेंटिटी, हम इस क्वेश्चन को ये बनाने की कोशिश करेंगे। a स्क्वायर है, a स्क्वायर आया, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर के बदले यहाँ पे 4 है, इसका मतलब a के बदले यहाँ पे a ही है, b के बदले यहाँ पे क्या वैल्यू है 4। बीच में अब क्या आना चाहिए, 2ab, तो हम 2 लिखेंगे, a का वैल्यू a ही है तो a ही लिखेंगे, इंटू b का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे। आप लोग चेक कीजिए वापस ये यही टर्म आ रही है कि नहीं, 2 4 आर 8a, हाँ इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है ये आइडेंटिटी, अभी बोला मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे b है वो 4 है, तो इसलिए मैंने लिखा a प्लस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। क्या था फर्स्ट पार्ट, फिर से देख लीजिए एक बार, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इसके साथ रिलेट होता है, तो हमने यहाँ पे a का वैल्यू देखा, b का वैल्यू देखा, फिर देखा कि a स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है तो 2 ही आएगा, a का वैल्यू a ही है, b का वैल्यू 4 है, तो वापस अगर हम इसको 2 4 आर वो आता है 8a, तो इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने इसमें यूज की। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट क्या है,
सेकेंड पार्ट फैक्टोराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। पी स्क्वायर माइनस 10p, सेकेंड पार्ट इज पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। देखिए आप, अब फर्स्ट आइडेंटिटी में यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। सेकेंड आइडेंटिटी में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब इस वक्त जो आइडेंटिटी यूज होगी दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे पार्ट सेकेंड, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। सेकेंड आइडेंटिटी जो है जो यहाँ पे यूज होती है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी देखा हम लोगों ने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू इस वक्त क्या है, a इज इक्वल्स टू p, तो हम लिखेंगे p स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 5 स्क्वायर लिखेंगे, इसका मतलब जो v का वैल्यू है दैट इज 5। तो बीच में क्या आना चाहिए, माइनस 1 और 2 इंटू ए के बदले क्या लिखेंगे p इंटू बी के बदले क्या लिखेंगे 5। तो आप चेक कीजिए ये वापस यही टर्म आ रही है कि नहीं, 2 5 और 10 और साथ में p। तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारा जो है दैट इज p माइनस जो हमारा b है दैट इज 5, सो p माइनस 5 का होल स्क्वायर आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है ये। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे कि थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड वन इज 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो पहले हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी। हाँ, फर्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस पार्ट में। थर्ड पार्ट 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। जो इस वक्त आइडेंटिटी यूज करनी है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए a क्या है हमारा, क्या 25 को हम 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, बिकॉज 5 5 और 25 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, बिकॉज 3 3 आर 9। जो यहाँ पे a का वैल्यू है a इक्वल्स टू 5m है, फिर इस एक्सप्रेशन में a 5m है, तो b क्या है यहाँ पे, b हाँ 3 है, तो b 3 है। बीच में क्या आना चाहिए, 2ab, तो 2 लिख लीजिए, a क्या है 5m लिख लीजिए, b क्या है b 3 है। ज़रा हम यहाँ चेक करेंगे कि ये 30m आएगा कि नहीं। 2 5 आर 10, 10 3 आर 30 इंटू m इज 30m। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 5m प्लस 3, a प्लस b का होल स्क्वायर, a इज 5m प्लस b इज 3, सो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर इसका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है। अब बस a देखिए a क्या है और b देखिए b क्या है, फिर आंसर खुद आएगा। a और b आप लोगों ने देखना है। अब हम फोर्थ वन देखेंगे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट आइडेंटिटी में प्लस प्लस है तो ये यूज नहीं होगी, यही यूज होगी, सॉरी, प्लस प्लस यहाँ पे भी है, प्लस प्लस यहाँ पे भी है, तो इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ही यूज होगी। हमारा जो फोर्थ पार्ट है दैट इज 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमें अपना a और b देखना है कि a b क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए 49 है, तो 49 7 का स्क्वायर है, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। हाँ, लिख सकते हैं। प्लस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का,
तो 36 को हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर। हाँ, लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा a आया दैट इज 7y एंड जो हमारा b आया दैट इज 6z। यही आया हमारा a और b। तो बीच में हमें क्या लिखना है 2a। a के बदले हम क्या लिखेंगे अब 7y इंटू b के बदले हम क्या लिखेंगे 6z। हम चेक करेंगे कि ये 84yz आ रहा है कि नहीं। 2 7 आर 14, 14 इंटू 6 दैट्स इक्वल टू 84, y इंटू z इज yz। तो आंसर क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो हमारा a है दैट इज 7y प्लस जो हमारा b है दैट इज 6z। आंसर इज इक्वल्स टू 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। फिर से मैं एक बार बोलूँगी क्या किया हम लोगों ने। पहले देखा कि 49 किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का होगा। इसका मतलब 49y स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। यहाँ पे 36 देखा कि 36 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। 36 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। तो 36 स्क्वायर के बदले हमने 6z का होल स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे 7y मतलब a हमारा 7y है और 6z यहाँ पे है तो b हमारा 6z है। हमने क्या किया, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज की दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, a के बदले 7y लिखा, b के बदले 6z लिखा, प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज 6z का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बस a और b ढूंढ लीजिए तो आंसर खुद ब खुद आएगा जब आपको a और b का वैल्यू पता होगा। नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ वन। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो यहाँ पे एक जगह पे माइनस है, इसके साथ प्लस है। इसका मतलब सेकंड आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे। फिफ्थ पार्ट इज 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें अपना a और b ढूंढना है। यहाँ पे हम a देखेंगे, a क्या है 4x का होल स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर है तो 4x का होल स्क्वायर के बदले हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, इसका मतलब जो हमारा a है वो आया a इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे प्लस 4 है तो 4 के बदले हम फिर से 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 स्क्वायर इज 4। जो हमारा b है दैट्स इक्वल टू 2। तो बीच में क्या आना चाहिए -2ab। तो हम लिखेंगे -2 इंटू a इज 2x इंटू b इज 2। तो चेक करेंगे यहाँ पे ये 8x आएगा कि नहीं। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 इंटू एक्स इज 8x। जो हमारा आंसर है दैट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। a जो हमारा है वो 2x है माइनस जो हमारा b है वो 2 है, तो आंसर इज 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। हमने अपना a देखा क्या है, b देखा क्या है, तो आंसर जो आया वो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये था फिफ्थ पार्ट। अब हम सिक्स्थ पार्ट देखेंगे कि सिक्स्थ पार्ट क्या है। सिक्स्थ वन इज 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। डरना नहीं है, दो कॉन्स्टेंट्स दो वेरिएबल्स इस वक्त प्रेजेंट है, लेकिन हम फिर से इन दो आइडेंटिटीज में देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे तो प्लस प्लस है यहाँ पे, लेकिन माइनस प्लस है तो सेकंड आइडेंटिटी फिर से यूज होगी। जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है दैट इज 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। सो सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी। सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमें अपना a और b ढूंढना है। 121 1 से लेके
20 तक या 15 तक स्क्वायर सबको याद होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमें पढ़ना है, उसमें भी ये यूज होंगे। तो 1 से 15 या 20 तक स्क्वायर्स याद करने होंगे। 121 11 का स्क्वायर है, तो 121 के बदले हम 11 लिखेंगे, b इज b और इनका होल स्क्वायर आएगा। प्लस 16 4 का स्क्वायर है, 4 4 आर 16, तो यहाँ पे हम 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा a आया दैट्स इक्वल टू 11b एंड जो हमारा b आया दैट्स इक्वल टू 4c। अब हमें बीच में क्या लिखना है, -2ab, a के बदले हम क्या लिखेंगे 211b इंटू b इज 4c। आया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, वेयर a इज 11b एंड b इज इक्वल टू 4c, किसके बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है 11b माइनस b का वैल्यू क्या है 4c। सो आंसर इक्वल्स टू 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब और एक पार्ट देखेंगे कि और एक पार्ट क्या है हमारा। l प्लस m का होल स्क्वायर -4lm। आप लोग यहाँ पे अब देख लीजिए, ये डिफरेंट है। जो भी पार्ट्स हमने अभी तक किए ये इनसे थोड़ा डिफरेंट है। क्या है यहाँ पे, अभी तक हम RHS यूज कर रहे थे, तो अभी हमें ये वाला वहां से गिवन है l प्लस m का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमें गिवन है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वेर a का वैल्यू l है और b का वैल्यू m है। तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी ही यूज करेंगे पहले, l प्लस m का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए। 7th इज l प्लस m का होल स्क्वायर -4lm। पहले हम यूज फर्स्ट आइडेंटिटी ही करेंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू l है, तो हम लिखेंगे l स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2lm प्लस b स्क्वायर के बदले m स्क्वायर आएगा, और अपना क्या है -4lm। तो हम यहाँ पे l स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए आप, lm यहाँ पे भी है, lm यहाँ पे भी है, ये +2 है -4 है, तो ये इसका वैल्यू -2lm आएगा, हाँ आएगा, +4 स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड जो आइडेंटिटी है वो यूज होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा l माइनस m का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू l माइनस m का होल स्क्वायर। अब और एक पार्ट है, पार्ट 8th, तो ये लास्ट वाला पार्ट है, ये आप खुद करते हो, तो आप ये 8th वाला पार्ट खुद कीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 का किया यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग कॉमन फैक्टर, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप आइडेंटिटीज याद कर लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।